हेलो नमस्कार। आज हम लोग जो है धार्मिक आंदोलन में बौद्ध धर्म की चर्चा करेंगे और उसके बारे में सारे डिटेल जानेंगे जो कि जहाँ से एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। बौद्ध धर्म में मेनली जो है बौद्ध धर्म की पहले पृष्ठभूमि देखेंगे, उसके बाद महात्मा बुद्ध के बारे में जानेंगे, महात्मा बुद्ध की संगतियाँ प्लस उपसंप्रदाय, बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य कौन कौन से रहे हैं, और बौद्ध धर्म से कला से वैसे ज़्यादा प्रश्न पूछा नहीं जाता है, मेन से रिलेटेड टॉपिक है ये, फिर भी देख लेंगे। बौद्ध धर्म के संरक्षक कौन कौन से शासक रहे हैं और अनुयायी में महिलाएं और पुरुष, इन दोनों को देखना है। और महात्मा बुद्ध के जीवन और दर्शन से संबंधित क्या क्या तथ्य हैं, उन सारी चीज़ों को भी जिक्र करेंगे। पृष्ठभूमि में अगर हम आए, पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो गौतम बुद्ध महावीर के जो हैं समकालीन थे। परंपरा के आधार पर यह कहा जाता है कि उनका जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व में शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिल वस्तु के निकट जो है नेपाल की तराई में अवस्थित लुम्बिनी में हुआ था। ये सब चीज़ बेसिक चीज़ है, आपको जानना चाहिए। ये जन्म को लेकर के विवादित बात है, तो इस पे 563 बेसिक होगा। और उसके पिता का नाम जो था सुद्धोधन था, जो कि साकेगण के प्रधान थे, और माता महामाया जो देवी कोलिया गणराज की कन्या थी। और कहा देखा जाए तो महावीर की तरह बुद्ध भी उच्च कुल वाले थे, क्योंकि आपने देखा था जो महावीर का संबंध जो है बिंबिसार से जोड़े थे। तो गणराज में उत्पन्न होने के कारण उनमें कुछ समतावादी भावना विद्यमान थी। और गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था, वो आप जानते हो या नहीं जानते तो याद रखिए, सिद्धार्थ था। कहा जाता है ऐसा, जो इनके जन्म के 7वें दिन, गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन जो है माता की मृत्यु होने के कारण जो है इनका पालन पोषण इनकी मौसी जो है, मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी ने किया था, बचपन से ही गौतम का ध्यान आध्यात्मिक चिंतन की ओर था। जब यह 16 वर्ष का हो जाता है तो 16 वर्ष की अवस्था में जो है इनका विवाह जो है यशोधरा नाम की कन्या से कर दिया जाता है, जिसमें कि एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। उसका नाम था, यशोधरा नाम की पत्नी थे, और पुत्र का नाम जो था वो पुत्र का नाम राहुल था। ऐसा कहा जाता है जो जब महात्मा बुद्ध के पिताजी जो थे शुद्धोधन, तो शुद्धोधन को एक ब्राह्मण जो थे ऐसा कहानी है, जो शुद्धोधन की पत्नी जो थे महामाया को कहा जाता है जो सपना आया था, और उसने ऐसे सपना देखा था जो उसे एक पुत्र होगा जो कि या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या बहुत बड़ा राजा बनेगा। तो इस डर से ये चीज़ जब वो अपने पति को बताए शुद्धोधन को, तो शुद्धोधन को बड़ा ये लगा, सन्यासी का नाम सुनकर वो घबरा गए। तो उसको स्टार्टिंग से ही उसको हर चीज़ खेलने उलने के लिए जो है मतलब भोग विलास की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिलवाने लगे। तो ऐसा कहा जाता है जो फिर जो है वो बड़े होते गए, तो वो किसी सन्यासी को देखा तो उनके मन में आया जो उसका जीवन बहुत ही अत्यंत है, मतलब खुशहाल जीवन वो जी रहा है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो है वो सन्यासी जीवन बिताने का मूड बनाए। लेकिन ये सब कहानी है, बट जब जो प्रचलन में है उसे आप भी जान लीजिए। तो सांसारिक
मोह बंधनों में नहीं लगा उनका मन, और वो जो है सांसारिक दुखों को देखकर दुखी हो जाते हैं, उनके निवारण के लिए उपाय खोजते हैं। और 29 वर्ष की अवस्था में जो है उन्होंने गृह त्याग दिया, जिससे बौद्ध ग्रंथों में जिन्हें क्या कहा गया है, महाविनिष्कर्मण कहा गया है, महाविनिष्कर्मण। कई वर्ष तक वो भटकने के दौरान इन्होंने अलार कलाम, जो कि सांख्य दर्शन के आचार्य हैं, इसको हम लोग देखेंगे भी, सांख्य दर्शन के आचार्य, और रुद्रक रामपुत्र से दीक्षा ली, लेकिन ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ उसे। और अंत में जो है कठिन साधना के पश्चात जो है 35 वर्ष की अवस्था में जो है 35 वर्ष की अवस्था में उरुवेला बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में निरंजना नदी के तट पर जो है पीपल वृक्ष के नीचे जो है उसे ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद वह जो है सिद्धार्थ जो है वो बुद्ध कहलाते हैं 35 वर्ष की अवस्था में। अब महात्मा बुद्ध के बारे में अगर देखें तो महात्मा बुद्ध के जीवन और दर्शन, तो जीवन के बारे में ही अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वही है। तो जब उन्हें महात्मा बुद्ध कहलाने लगे, ज्ञान प्राप्त हो गया, तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जो है वो वाराणसी गए और वहाँ पे अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए, जिसे कि धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन। और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लंबी लंबी यात्राएं की, अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा भी पहुंचे, जहां वे चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे थे, अनुपय आम्रोद्यान। और उसने बुद्ध को शुक्र माध्य, कुछ विद्वानों द्वारा सुअर का मांस बताया गया है, वो शुक्र माध्य को शुक्र माध्य को, और भोज्य सामग्री खाने को दिया। इनमें उनमें अतिसार हो जाता है और रोग से पीड़ित होने के बाद कुशीनाड़ा में 483 ईस्वी में जो है मतलब 80 वर्ष की अवस्था में वो अपना शरीर त्याग देते हैं। और बौद्ध ग्रंथों में जो है शरीर त्याग जो देते हैं, मरने को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्माण कहा जाता है। अलार कलाम के बारे में रुद्रक रामपुत्र राजगिरी, और ये योग से दर्शन से संबंधित थे। निरंजना नदी उरुवेला, यहाँ पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये सब बात ध्यान में रखना है। अब जो है बुद्ध के जीवन के संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक कुछ रहे हैं। दर्शन, जीवन दर्शन में बात करें तो उपोषित, अपवस्थ, उपोष्ट। अब बुद्ध बड़े व्यवहारिक सुधारक थे। उन्होंने निरर्थक वादवादियों में भी उलझने के बजाय जो है अपने सांसारिक समस्याओं को हल खोजने में ज़्यादा लगाया है। और उन्होंने कहा है कि संसार जो है दुखमय है, लोग केवल काम यानी इच्छा लालसा के कारण दुख पाते हैं। यदि लालसा पर विजय पाया जाए तो निर्माण प्राप्त हो जाएगा, जिसका अर्थ है कि जन्म और मृत्यु चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को देखें तो आपको पता ही लगेगा, जो बौद्ध धर्म के मूलाधार 4 आर्य सत्य हैं, इस धर्म के सारे सिद्धांत के तथा बाद के विकसित विभिन्न मतवादों का भी यह आधार रहा है कि 4 आर्य सत्य जो है वो है दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बुद्ध ने दुख को निवृत्ति के लिए भी जो है अष्टांगिक मार्ग को अपनाने की बात की है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक जीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। 10 सील की भी बात की है, जिसमें कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, आभूषणों का त्याग करना, स्त्रियों से दूर रहना ब्रह्मचर्य के लिए था। ये व्यभिचार आदि से दूर रहना, ये उनके सील थे। तो बुद्ध जो हैं जिस टाइम में वो मतलब ज्ञान प्राप्ति के लिए अपना आसन जमाए थे, तो वहाँ पे 5 मुनि थे। उसका नाम था आंच, असज्जी, वत, महानाम और भद्य।
ठीक है, ये भी कहीं कहीं सवाल में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। बौद्ध धर्म की जो है मानव प्रतिष्ठा पर बल देता है, और सृष्टि के कारण ईश्वर को नहीं माना गया है यहाँ पे, और न ही आत्मा की परिकल्पना की गई। यहाँ जो प्रतित्व समुत्पाद की जो बात की है, तो बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। इसी कारण जो है कर्म फल का सिद्धांत भी तर्कसंगत होता है, और कर्म फल को जो है अगले जन्म तक ले जाने को जो है वो प्रतित्व समुत्पाद द्वारा समझाया गया है। बौद्ध दर्शन का क्षण भंगवाद भी प्रतित्व समुत्पाद से ही उत्पन्न सिद्धांत है, कि जो संसार की प्रत्येक वस्तु जो है विशिष्ट परिस्थिति तथा कारणों से पैदा होते हैं, इसलिए संसार की सभी वस्तुएं सापेक्ष और परिस्थिति तथा कारण विशेष पर निर्भर है, इसलिए परिमित और अस्थायी भी है। ऐसा एक दो चीज आपको जो जानना चाहिए, हालांकि कहानी तो निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, वो वाला बात है, लेकिन बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है, इसीलिए यह विशेष रूप से निम्न वर्णों का समर्थन पा सका। आपने जैसा देखा होगा, जो अंबेडकर जी जो हैं, ये भी लास्ट में जाके बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। तो बौद्ध संघ का दरवाजा जो है हर किसी के लिए खुला रहता था, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो। संघ में स्त्रियों का भी प्रवेश का अधिकार था, और बौद्ध धर्म वैदिक क्षेत्र में से बाहर लोगों को अधिक स्वीकृत हुआ। जैसे मगध के निवासी इस धर्म की ओर तुरंत उन्मुख हुए, क्योंकि कट्टर ब्राह्मण उन्हें नीच मानते थे, इस कारण से वो जल्दी से इस धर्म को अपना लिए, कि जहाँ कोई जाति रहे ही नहीं। तो बौद्ध धर्म में 3 प्रमुख अंग थे, बुद्धम, संघ, और संघ के तत्वाधान में सुगठित प्रचार को व्यवस्था से बौद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध धर्म ने तेजी से प्रगति भी की। मगध, कौशल, कौशाम्बी के राजाओं, उनके गणराज्यों में उनकी जनता के बौद्ध धर्म पर अपना लिया था। शासक में की अगर बात करें तो मगध के शासक, कौशल और कौशाम्बी के राजा, ये लोग जो है अपनाए थे। बौद्ध धर्म की संगति की जहाँ तक बात करें, अच्छा संगति से पहले ये भी जान लीजिए, जो बौद्ध धर्म के निर्माण के 200 वर्ष बाद प्रसिद्ध मौर्य सम्राट अशोक ने जो है बौद्ध धर्म ग्रहण किया है शासक में, और यह एक युग प्रवर्तक घटना सिद्ध हुई कि अशोक ने अपने धर्मदूतों द्वारा इस धर्म का पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और श्रीलंका में फैलाया था। ये सब चीज़ आप अशोक सम्राट अशोक के वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, मैंने बताया था आपको, जो कैसे कैसे प्रचार किया है। अब हम बात मेनली संगतियाँ पर कर लेते हैं, सवाल भी एग्जामों में पूछा जाता है। तो प्रथम संगति जो है ये 482 BC या 483 BC, कहीं कहीं पे मतलब 83 भी है, तो वैसे 483 BC ही है, 82 वाला मत समझिए, क्योंकि फिर इसको समझाने के लिए ज़्यादा लेट लगेगा। 483 BC में जो है राजगिरी की सप्तकर्णी गुफा में तत्कालीन शासक थे अजातशत्रु, और महाकश्यप की अध्यक्षता में जो है प्रथम बौद्ध संगति होते हैं, जिसमें जो है बौद्ध धर्म के उपदेशों का संकलन जो है सूत पिटक, धार्मिक संभाषण और बुद्ध के संवादों का संकलन है ये सूत पिटक, और विनय पिटक जो है भिक्षुओं के नियम, इनके बारे में बताया गया। अच्छा, ये अजातशत्रु जो हर्यक वंश से संबंधित है, ये आपको पता है क्योंकि आप हर्यक वंश पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं दूसरी संगति की। दूसरी बौद्ध संगति जो है 383 BC में होते हैं, और ये जो है कालाशोक शिशुनाग वंश से संबंधित है। इसी के अध्यक्ष कालाशोक शासक थे उस टाइम, तत्कालीन शासक, और वैशाली में होता है ये, और साबक मीर की अध्यक्षता में होता है। और इसमें जो है भिक्षुओं के मतभेद के कारण जो है बौद्ध संघ के विभाजन हो जाता है अस्थावीर और महासंघिक में। अस्थावीर और महासंघिक में जो है, अस्थावीर जो है अवंती से संबंधित होते हैं, और महाकाचायन इसको प्रचार प्रसार करते हैं। वहीं वैशाली में महाकश्यप जो है महासंघिक का करके संघ बनाते हैं। तो ये हो गई द्वितीय बौद्ध संगति की बात। तृतीय बौद्ध संगति जो है अशोक के शासनकाल में होता है,
और तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में होता है, 250 BC में होता है। और पाटलिपुत्रा में ये होता है और इसकी अध्यक्षता जो है मोगलीपुत्र तीस करते हैं। और इसमें अभिधम्म पिटक जो है दार्शनिक सिद्धांत का संकलन करता है, कथा वस्तु अभिधम्म पिटक। चौथी संगति जो होता है वो कनिष्क के शासनकाल में होता है और ईसा की प्रथम शताब्दी में होता है ये। और इसकी अध्यक्षता जो है ये कश्मीर में होता है, कश्मीर के कुंडल वन में। और इसकी अध्यक्षता जो है अध्यक्ष वसुमित्र रहते हैं और उपाध्यक्ष अश्वघोष रहते हैं। और इसी में बौद्ध धर्म का विभाजन होता है। विभाषा शास्त्र के बारे में भी बौद्ध धर्म का विभाजन होता है महायान और हीनयान में। महायान है शून्यवादी, नागार्जुन से संबंधित है, विज्ञानवाद योगाचार मैत्रेयनाथ से संबंधित है। और हीनयान के जो हैं प्रमुख वो वैशेषिक, वैभाषिक और स्वत्रांतिक। वैभाषिक वसुवंश से संबंधित है और स्वत्रांतिक जो है कुमारलाल से संबंधित है। ये हो गई संगति की, बौद्ध धर्म की संगतियों की बात। अब हम अगर साहित्य की पर एक नज़र डालें तो साहित्य में जो है उन्होंने अपने लेखन से पाली भाषा को समृद्ध किया है। उन्होंने अपने लेखन से जो है पाली भाषा को समृद्ध किया है। बौद्ध बिहार में महान केंद्र बनकर उभरे थे, बौद्ध बिहार विद्या के महान केंद्र बनकर भी उभरे थे यहाँ पर, जिन्हें आवासीय विश्वविद्यालय की संज्ञा दी जाती है, जिसमें कि नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। प्राचीन भारत की कला पर बौद्ध धर्म का भी स्पष्ट प्रभाव रहा है हालांकि। और यहाँ पे भाषा संस्कृत पाली भाषा था। संस्कृत में जो है सद्धर्म पुंडरिक, तथागत, बुहगक, ललित विस्तर ये सब प्रचलित बुक रहे हैं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। अश्वघोष के महायान की वज्र सूची में भी इसके बारे में बताया गया है। हीनयानी में जो है बुद्ध घोष है, सुमंगल विलासिनी, धम्मपद गीता ये सब है बौद्ध धर्म संबंधी। प्राचीन भारत की कला पर बौद्ध धर्म का भी स्पष्ट प्रभाव है। बुद्ध के जीवन के अनेक घटनाओं का पत्थरों पर उतारा गया है, जैसे कि सांची का स्तूप, भरहुत, सारनाथ ये आदि। भारत के पश्चिमोत्तर सीमांत में यूनान और भारत के मूर्तिकारों ने जो है नए ढंग की कला की सृष्टि करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास किया था और उसी का परिणाम जो है गंधार कला के नाम से विख्यात हुआ है। गंधार कला के नाम से विख्यात हुआ है। यहाँ पे गंधार और मथुरा दोनों होते हैं। गंधार कला में होता क्या है ना, ये इसमें बुद्ध के जो है बाल जो होते हैं घुंघराले होते हैं, कान लंबे होते हैं, शरीर पारदर्शी वस्त्र पहनते हैं, पैर में जूता रहते हैं। यहाँ की प्रतिमाओं को देशी और विदेशी दोनों प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं गंधार कला में। और अपोलो से संबंधित रहते हैं ये गंधार कला वाले, VS अग्रवाल बताते हैं। मथुरा कला भी है बौद्ध धर्म से संबंधित। बौद्ध कला दक्षिण में कृष्णा डेल्टा में और उत्तर में मथुरा में फली फूली है। अच्छा, एक चीज और आपको जानना चाहिए, जो भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टानों को तराशकर कमरे बनाए गए थे और बिहार से संबंधित है। बिहार के गया जिले में बराबर पहाड़ियों और पश्चिम भारत में जो है नासिक के आसपास पहाड़ियों में गुहा वास्तुशिल्प का भी आरंभ हुआ था। तो ये सब चीज़ जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसे आपको मतलब याद रखना चाहिए। अगर अच्छा बौद्ध धर्म में जो है मतलब अगर सामाजिक क्षेत्र में बौद्ध धर्म का क्या योगदान रहे, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए, सामाजिक क्षेत्र में बौद्ध धर्म की क्या स्थिति रही है, तो ब्राह्मणवादी ग्रंथों के द्वारा समर्थित वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया जाता है और यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि वर्ण व्यवस्था ईश्वर निर्मित नहीं है बल्कि मानव निर्मित है। और उन्होंने ब्राह्मण की श्रेष्ठता को भी चुनौती दिया है बौद्ध। और संघ ने सामाजिक समानता की अवधारणा को लागू कर जो है वर्ण विभाजित सामाजिक व्यवस्था की खूब आलोचना की है और महिलाओं के प्रति सहानुभूति दृष्टिकोण रखा है। गृहस्थ जीवन से विलग हो चुकी महिलाओं के लिए संघ जीवन के रूप में एक वैकल्पिक मार्ग प्रस्तुत करता है। ये सच, ये तो सामाजिक बात होगी। राजनीतिक अगर बात करेंगे तो राजनीतिक हालांकि कुछ ज़्यादा ये है नहीं, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को देखते हैं तो राजा महाराजा भी इन चीज़ों को अपनाए थे बौद्ध धर्म को। तो बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाले शासकों ने अहिंसा की एक नीति के रूप में लागू किया है। और जैसे कि अशोक ने जो देखिए आप
जो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर धर्म नीति का अनुसरण किया और लंबे समय तक शांति के साथ शासन किया था। और ये भी देखने को मिलता है जो राष्ट्र बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, जिन राष्ट्रों में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ है, अपने समकालीन समय में उन राष्ट्रों के साथ जो है भारत के संबंध सामान्यतः मधुर बने रहे हैं। साथ ही वर्तमान समय में भी आप देख रहे होंगे जो द्विपक्षीय संबंध को मधुर बनाने में भी ये प्रासंगिक होते हैं कभी कभी। अभी दलाई लामा को ही आप एग्जाम्पल में लेके देख सकते हैं तिब्बत को की बात में। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।